औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, यौम आज़ादी हिंद के मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम को और जो लोग बैरूनी मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तानी जितने भी हैं, उन सभी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यौम आज़ादी हिंद की। और आज नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया के हेड ऑफ़िस पर हर साल की तरह एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया है और सुबह से 2-3 प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किए गए। आई हेल्थ कैंप यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया और स्वीट्स तक़सीम किए गए यौम आज़ादी हिंद के मौके पर। और आज हमारे हेड ऑफ़िस पर जो लोग मौजूद हैं, हमारे सदर नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया जनाब रहीमुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब की सदारत में तमाम ही प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। और हमारे चीफ़ गेस्ट आज के जनाब नूर बादशाह साहब जो कि बिदर से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ादर बाबा साहब प्राइवेट स्कूल्स के सेक्रेटरी हैं, जनाब ग़ुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन जनाब सरफराज ख़ान साहब हैं, AIMIM के लीडर जनाब इनायतुल्लाह ख़ान साहब हैं, नजीब साहब हैं, बिदर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद साहब हैं, अमजद साहब हैं, अरशद साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं शालीमार होटल के हमारे, और सईद भाई हैं हमारे भाई के, रहमत भाई हैं, और हमारे अमजद भाई जो कि अल हसनात कॉलोनी के जो है प्रेसिडेंट हैं, और सोनू हैं, उमर फ़ारूक जो कि हमारे बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया के। तमाम लोग आज इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे की जो है सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर सब जमा हैं। और यौम आज़ादी हिंद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की एकजहती के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के जुल्म से बचाने के लिए, अंग्रेज़ों के जुल्म से नजात दिलाने के लिए कई लोगों ने क़ुरबानियाँ दी, कई ख़ानदानों ने क़ुरबानियाँ दी, कई घरों ने क़ुरबानियाँ दी, कई माँओं ने अपने जवान बेटों को खो दिया, कई बीवियों ने अपने सुहाग को खो दिया, कई बूढ़े बापों ने अपने बच्चों को खो दिया, कई ख़ानदानों ने अपने सरपरस्तों को खो दिया। ये यौम आज़ादी हिंद जो आज मनाई जा रही है, एक अपनी मुनफरिद जो है तारीख़ रखती है। 90 साल के इस दौर में, आज़ादी हिंद की जो है लड़ाई के इस दौर में, तवील अरसे में 90 साल के कई लोगों का जो है इसमें शुमार होता है। कई लोगों की क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ, कई लोगों की जिद्दोजहद के बाद ये मुल्क आज अपनी एक शिनाख्त पूरी दुनिया में रखता है, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में रखता है वह हिंदुस्तान, जिनकी क़ुरबानियाँ आज जो है हम जो क़ुरबानियों को बताने के लिए और उन लोगों को खिराज अक़ीदत देने के लिए आज हम जमा हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने ख़ानदानों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ दिया, और एक ही जुनूनियत, एक ही दीवानापन, एक ही जो है जुनून उनके जहनों पर तारी था, और वो लेकर आगे निकले कि ये अंग्रेज़ों के जुल्म से, अंग्रेज़ों के इस चुंगल से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएं। ये एक जो है फोकस लेकर, एक अहम काम को लेकर ये सब जो है आगे बढ़ते गए और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। आज जो हिंदुस्तान का आज यौम आज़ादी हिंद मनाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत एक बड़ी तारीख़ है। हिंदुस्तान की तारीख़ है कि जब यौम आज़ादी हिंद आज हम जो मना रहे हैं, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो कई माँओं ने अपने बच्चों से महरूम हो गए, कई बूढ़े बापों के कंधों पर अपने जवान बच्चों का जनाजा उठा कर ले गए। ये हिंदुस्तान की तारीख़ है। तो अल्लामा इक़बाल ने अपने शेर में कह दिया कि मज़हब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना। हिंदी है हमवतन है हिंदोस्तान हमारा, हिंदी है हमवतन है हिंदोस्तान हमारा। तो यकीनन इस मुल्क की लड़ाई में, इस मुल्क की जिद्दोजहद में, इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी भी आगे थे, भगत सिंह भी आगे थे, BR अम्बेडकर भी आगे थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। और मुसलमानों में सबसे पहली जंग आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करने वाले का नाम अगर कोई था तो टीपू सुल्तान शहीद था। जहां टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वहीं पर जो है मोहम्मद अली जौहर ने भी लड़ी। जहां पर बहादुर शाह जफ़र ने लड़ा, वहां पर झांसी की रानी ने भी लड़ा। जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की लड़ाई में जो है जिद्दोजहद की, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की, शाहनवाज खान ने भी की, चित्तरंजन दास ने भी की, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी की। महात्मा गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया गया, बाबा कौम उनको कहा जाता था। उनकी जिद्दोजहद, उनकी ये मुल्क के लिए कुर्बानियाँ यकीनन नज़र मिन शम्स है। और महात्मा गांधी के कुर्बानियों को देखें तो उन्हें कुछ काम नहीं करने पे बाबा कौम नहीं बनाया गया। 330 किलोमीटर गुजरात से लेकर डंडी अहमदाबाद तक गए। ये जो सत्याग्रह का मूवमेंट उन्होंने चलाया, क्विट इंडिया का मूवमेंट उन्होंने चलाया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट उन्होंने चलाया, खिलाफत मूवमेंट उन्होंने चलाया। महात्मा गांधी जी जो है बाबा कौम हैं, जिनको महात्मा का लक़ब मिला, जो आज हमारी हर नोट पर उनकी तस्वीर देखने को मिलती है। उनका जो एसासिनेशन हुआ, उनकी जो मौत हुई, उनकी जो हत्या हुई, वो करने वाला नथुराम गोडसे। महात्मा गांधी जी आज़ादी के बाद जब रोज़मर्रा की तरह अपने बिरला हाउस में निकलकर शाम के इजलास में जा रहे थे, वहाँ पर यह नथुराम गोडसे जो कि हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखता था, जो कि RSS से ताल्लुक़ रखता था, उसने जाकर महात्मा गांधी को पॉइंट ब्लैंक के रेंज पर 3 गोलियां मारकर उनको शहीद कर दिया। इसकी क्या वजह थी, लोगों ने पूछा। तो उस नथुराम गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी की मुसलमानों से दोस्ती, मुसलमानों से उनकी मोहब्बत, मुसलमानों से भाईचारगी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये महात्मा गांधी जो कि सेक्युलर हिंदुस्तान जिस तरह रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म का एक सिंबल था, सेक्युलरिज्म की एक मिसाल थी, जो उनकी मुस्लिम दोस्ती थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। ये सावरकर का मानने वाला था। सावरकर जो कि हिंदुत्व का फाउंडर है, जिसने हिंदुत्व कायम किया, RSS को कायम किया, उसका एक साथी था नथुराम गोडसे। आज ये बताइए, महात्मा गांधी को ये मुल्क के गद्दारों ने नहीं छोड़ा, तो आज हमको ये परेशान कर रहे हैं। यही लोग आज चलकर आज इख्तिदार पर बैठे हैं। इनकी ही औलाद आज जो है हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी हुई है। तो यही नथुराम गोडसे की औलाद आज हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रही है, तो हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बताइए आप, जो हमारी शरीयत में मदाखिलत की जा रही है, किस लिए की जा रही है? कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमने हिस्सा लिया, हमने शहादतें नौश की, हमने फांसी के तख्त पर मुस्कुराते हुए, अपनी मूँछों को ताव देते हुए फांसी के तख्त पर चढ़ गए। क्या इसीलिए हमारी शरीयत में मदाखिलत हो रही है? हमको NRC पूछा जा रहा है, NPR पूछा जा रहा है, किस लिए? कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी का साथ दिया, इसलिए। क्या इनायत उल्लाह खान ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया, इसलिए हमसे NRC पूछा जा रहा है, इसलिए हमसे NPR पूछा जा रहा है, CAA हमको देने की बात की जा रही है, डिटेंशन सेंटर में डालने की बात की जा रही है। आखिर क्या बात है? एक शायर का मुझको ये शेर याद आता है। राहत इंदौरी साहब को खिराज अक़ीदत हम सब पेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क की शान में कई अशार लिख दिए। अल्लामा इकबाल ने जंग आज़ादी में अशार लिखकर एक नया वलवला पैदा किया था, और फिर ये NPR NRC के दौर में राहत इंदौरी ने अपने अशारों से एक नया वलवला, एक नया लोगों में जुनून पैदा किया। तो उनका एक अशार है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है।
ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, तुम्हारे मुंह में हमारी ज़बान थोड़ी है। आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, किराएदार है कोई ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है कोई ज़ाती मकान थोड़ी है। कि हमें मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। यह आखिरी अशार कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहरहाल ऐसे शायर, ऐसे जो है मुस्लिम शायर हमारे बीच से गुज़रे, अल्लामा इकबाल साहब, राहत इंदौरी साहब, गालिब साहब, कि उनको जो है खराज अक़ीदत पेश करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। और उसके बाद जो है हमारे NPR पर NRC CAA के मुखालिफत करने में हमारी माँ और बहनें शाहीन बाग पर बैठती है तो उन पर गोलियां चलाई जा रही है। तो ये नथुराम गोडसे के औलादों ने गोलियां चला रही है। जिसने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा वो हमको क्या छोड़ेंगे। महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा जो कि बाबा कौम है। आज बलिदान दिवस उनके नाम से मनाया जा रहा है, लिबरेशन डे मनाया जा रहा है निज़ाम की हुकूमत जाने पर। तो हिंदुस्तान है जहाँ पर सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सेकुलरिज्म को पारा पारा किया जा रहा है। BR अम्बेडकर के सेकुलरिज्म लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है लॉकडाउन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं पर भी जगह नहीं है कि लॉकडाउन करो। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर बिरला, टाटा, अदानी व अंबानी बढ़ते जा रहे हैं।